सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो आज हम जो नया चैप्टर करने जा रहे हैं वो 10th स्टैंडर्ड का लाइट, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ उसके डायग्राम्स को लेकर, और बाकी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। लेकिन वो सारी चीज़ें समझने से पहले ज़रूरी है कि हम ये जानें कि बेसिकली लाइट क्या होती है। ठीक है, क्योंकि ये जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और वो क्या करती है? वो हमको देखने का सेंसर प्रोवाइड करती है। तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी है, जरा नोट डाउन करिए। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that provide sense of विजन, जो हमको एक सेंस देती है देखने का, क्योंकि लाइट नहीं होगी तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, वेरी गुड। अब हम इसकी थोड़ी सी जो प्रॉपर्टीज है कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नंबर वन, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज मैं पूरा लिख दे रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं EMW। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब हुआ कि वो वेव्स जिनको चलने के लिए, जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, जैसे रेडिएशन है ना, यूवी रेज, उनको भी चलने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है मीडियम की। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इट डज नॉट require any medium। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ये यानी कि स्पेस में या वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, नंबर टू हुआ लाइट ट्रेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट की जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो होती है लाइट ट्रेंड टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। और प्रॉपर्टी नंबर क्या होती है? 3, कि लाइट ड्यूअल नेचर होती है। लाइट हैज ड्यूअल इन नेचर। ड्यूअल नेचर क्यों होती है? क्योंकि इसका ये जो है क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। ये एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी है, तो इसलिए ये ड्यूअल नेचर होती है। ठीक है, नंबर 4 क्या है? नंबर 4 देखो, ये सभी लोग जानते हैं। कौन सी? वेरी गुड, हाँ, लाइट कास्ट शैडो। बिल्कुल सही बात है। शैडो आपका जो भी सॉलिड बॉडी होगा, ओपेक बॉडी जिसे कहते हैं, जो भी ओपेक बॉडी होता है, वो बेसिकली क्या करता है? वो अपने अंदर से लाइट को फुल्ली ट्रांसफर नहीं होने देता है। ठीक है, अपने अंदर से गुजरने नहीं देता है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट अलाउ टू पास
द लाइट रेज थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो वहां से क्या होता है, एक डार्क एरिया क्रिएशन होता है जिसको हम शैडो कहते हैं। ठीक है ना, याद है ना, आपने 4th 5th में पढ़ा था। अब बात करते हैं उसके स्पीड की। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम जो होती है वो वैक्यूम में होती है। ठीक है, यानी कि जहां पर कोई भी एयर नहीं होगा, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगी, वहां पर उसकी स्पीड सबसे तेज होती है, जैसे स्पेस में। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट is the fastest in vacuum, and that is how much? 3 years 3 good, very good, into 10 raised to the power 8। अब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो यूनिट भी लगानी पड़ेगी भाई। यूनिट मत भूलिए, यूनिट भूल गए तो साइंस में सब चीज खराब है। ठीक है, अच्छा, जब कभी भी लाइट किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो 3 फेनोमेना हो सकते हैं उसके। ठीक है, सो व्हेन लाइट strike on any surface, there may be one, उन तीनों में से कोई एक फेनोमेना होगा। there may be one phenomena can be there। कौन कौन सा? नंबर 1, या तो वहां से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। नंबर 2, या वहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और नंबर 3, या उस लाइट रे का एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो ये 3 फेनोमेना हो सकते हैं इसके, कि या तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन टकराकर वापस मुड़ना, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन आगे आएगा, अभी आगे आएगा, एब्जॉर्प्शन आप जानते हो, किसी भी चीज का पूरी तरह से अवशोषण कर लेना, पूरी तरह से अपने अंदर समा लेना, ये क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले ये नोट डाउन करिए, पॉज लगाइए, मैं साइड से हटता हूं और पॉज लगाकर इसको आप जो है नोट डाउन करिए। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसा पहला फेनोमेना था रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ द लाइट रे टू बाउंसिंग बैक व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस। जब कभी भी कोई लाइट रे किसी पॉलिश्ड सरफेस, जैसे कि दर्पण, आईना, मिरर, जैसे कि वो मिरर पे या दर्पण पे स्ट्राइक करती है तो बाउंस बैक हो जाती है, वापस लौट जाती है। इस ये जो फेनोमेना होता है, इट इज नॉन रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या हो गया? बाउंसिंग बैक of a light ray कब? when it strike to a polished surface like mirror। तो रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे ऑफ व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश्ड
सरफेस लाइक मिरर, शीशे की तरह की कोई भी चीज हो, जरूरी नहीं है कि वो मिरर ही हो, कोई चमकीली चीज हो जिससे वो स्ट्राइक करेगी और वापस लौटेगी, उसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसके कोई ना कोई लॉज होते हैं। अब वो लॉज क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो पहला लॉ है वो क्या कहता है, या उससे पहले उसका हम एक डायग्राम देख लेते हैं। सपोज करिए ये है हमारा, ये क्या है, वेरी गुड, हमने कोई भी सरफेस मान ली जो कि पॉलिश्ड है, ये पीछे पॉलिश्ड हो रही है। ठीक है, अब यहां पर एक रे, लाइट रे आ रही है जो इस सरफेस से स्ट्राइक करेगी। ठीक है, और इस एक और चीज, ये चलो करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये कहलाता है नॉर्मल। क्या कहलाता है, नॉर्मल। अब वही काम करते हैं जो मैं अभी पहले कर रहा था, कि एक लाइट रे है जो इससे स्ट्राइक करती है। ठीक है, और स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो जाती है। ठीक, सिंपल। ये नॉर्मल, ये कोई भी सरफेस है जो पॉलिश्ड है, एक लाइट रे आ रही है, इससे स्ट्राइक कर रही है और बाउंस बैक हो रही है। ये आपका लॉ कह रहा है। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन कह रहा है। अब जो लाइट सरफेस से स्ट्राइक करती है, उस लाइट को हम उस लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट। इंसिडेंट कर रही है ना, तो इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये जो लाइट स्ट्राइक करके बाउंस बैक कर रही है, ये रिफ्लेक्शन है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और जो नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है, फिर से सुन लीजिए, जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, क्योंकि ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है, इसलिए इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे तो जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, बताइए, वेरी गुड, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा फिर से समझ ले एक बार। जो रे जा रही है, इंसिडेंट रे, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो बना हुआ था नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो रिफ्लेक्शन और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। अब हम इसके लॉज के बारे में पढ़ लेते हैं, जो इसमें बस वही हमको थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, इसके अलावा कोई बहुत चीज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक और बात बताएं, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, एंगल, चलो इस पे लिख कर ही बता देता हूं। नंबर 1 क्या है, नंबर वन कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल रहेंगे। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा, अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का, ये 90 का है तो ये 90 का। क्लियर। लेकिन ये कब होंगे,
जब प्लेन सरफेस होगा, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ में नहीं होंगे ये, ऊबड़ खाबड़ में एंगल्स दोनों डिफरेंट बनेंगे। हम यहां पर प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों कहां पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एक सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, नंबर 2 इसका हो जाता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा क्या था, एंड नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, ये आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपका नॉर्मल है ना। ये कहां पर होता है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कहां पर इंसिडेंट, कहां पर स्ट्राइक कर रही है, उसी पॉइंट पर होते तीनों। ये कहां होते हैं, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कहां पर होते हैं भाई, एक ही पॉइंट पर होते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और सारे के सारे कहां लाई करते हैं, एंड ऑल लाई ऑन, कहां पर लाई करते हैं, है ना, बताइए जल्दी बताइए, एंड ऑल लाई इन द सेम, बताया था मैंने, प्लेन। वेरी गुड, ठीक है। तो ये विद डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि जब कभी भी हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में लिखेंगे तो ये हमको डायग्राम के साथ में बनाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा उनको। अगर आप डायग्राम के साथ देते हो तो जितने भी मार्क्स का होता है पूरा होता है। केवल डायग्राम बनाने से भी आप सीधे इसके ऊपर लैंग्वेज पूरी लिख सकते हैं। चलिए आप इसको बनाइए, पॉज लगाइए।